हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश पेडागोजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से हम लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ेंगे। यह आपके हिंदी पेडागोजी में भी पूछी जाती है। चाहे आपने कोई भी लैंग्वेज लिया हो, यह टॉपिक सभी में सेम ही होता है। यह टॉपिक आपके सभी टीचिंग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका CTET हो, CGTET हो या शिक्षक भर्ती। यह टॉपिक आपके इन सभी एग्ज़ाम्स में पूछा ही जाता है और इनसे क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो जो भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन। लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। हम लैंग्वेज को 2 तरीके से एक्वायर करते हैं। पहला होता है लर्निंग और दूसरा होता है एक्विजिशन, जिसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं और लैंग्वेज लर्निंग। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, भाषा अर्जन, और लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है भाषा अधिगम। तो इसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो इसमें लिखा गया है, व्हेन वी लर्न समथिंग विदाउट अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस, we learn mother tongue during the childhood period without knowing grammar rules and regulation. It is learned through acquisition. So acquisition is also called a natural and subconscious process. इसमें यह कहा गया है कि यह एक सिस्टमैटिक एंड कॉन्शियस प्रोसेस होता है। हम इसे मदर टंग के द्वारा सीखते हैं अपने चाइल्डहुड पीरियड में, मतलब कि जो भी हमारी मातृभाषा होती है उसके द्वारा हम इस लैंग्वेज को सीख लेते हैं। इसमें हमें किसी भी ग्रामर रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी रेगुलेशन रूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसे हम ऑटोमेटिकली अर्जित कर लेते हैं। तो इसीलिए इसे नेचुरल प्रोसेस भी कहा जाता है और सबकॉन्शियस प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये होता है आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसमें से कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक एक करके देखिए। इनमें से मेन पॉइंट है, द एक्विजिशन इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। यह एक नेचुरल प्रोसेस होता है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। ये अनकॉन्शियस प्रोसेस भी होता है। इट रिफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन अ सेकेंड लैंग्वेज। यह एक फर्स्ट लैंग्वेज कहलाती है सेकेंड लैंग्वेज के बजाय। आप इसे नेटिव लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर्स एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। इसे हम ऑटोमेटिकली एक्वायर कर लेते हैं। डज नॉट यूज़ ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें किसी भी ग्रामेटिकल रूल्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज। इसे हम अपने प्रैक्टिकल नॉलेज के अनुभव के आधार पर सीख लेते हैं। इसे हम इनफॉर्मल सिचुएशन में भी सीख सकते हैं। फिर इसमें लास्ट पॉइंट है, मेन रिक्वायरमेंट इज़ अ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। मतलब कि जैसे कि हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे लैंग्वेज को सीखते हैं, उसी तरीके से हम इसे कम्युनिकेशन के द्वारा अपने वातावरण में जो भी कम्युनिकेशन हो रही है उसके द्वारा हम इसे सीख सकते हैं। तो ये तो हो गई बात लैंग्वेज एक्विजिशन की। अब हम आते हैं लैंग्वेज लर्निंग में। तो लैंग्वेज लर्निंग में कहा गया है कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ अ प्रोसेस इन विच द लर्नर लर्न्स द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैबुलरी। मतलब कि इसमें हम जो भी सीखते हैं वो रूल्स के द्वारा सीखते हैं और ग्रामर एंड वोकैबुलरी के माध्यम से सीखते हैं। इसमें ग्रामर की आवश्यकता हमें पड़ती ही है। विद द प्रोसेस वी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। इसे हम सेकेंड लैंग्वेज भी कहते हैं। टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पैक्ट्स अ पर्सनस लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें हमें टीचर्स की आवश्यकता पड़ती है, किसी दूसरे पर्सन की आवश्यकता पड़ती है जो हमें लर्निंग एक्विजिशन मतलब लैंग्वेज लर्निंग को सिखा सके। तो ये तो हो गई बात लैंग्वेज लर्निंग की। इसमें भी कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें आप एक एक करके देखेंगे। इसमें से आपका पहला पॉइंट है, लर्निंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है। इसमें एक एक करके हम सभी चीज़ों को सीखते हैं। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। सभी के सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, सभी के सीखने की दर अलग अलग होती है। टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स का जो नॉलेज होता है एंड एक्सपीरियंस जो होता है वह लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही
इफ़ेक्ट करता है। लर्निंग मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स। Motivator decides learners' speed and intensity of learning, use of grammatical rules and vocabulary, formal situation। इसमें ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबलरी बहुत ही यूज़ होता है। तो ये तो हो गई लर्निंग की बात। अब हम इसके कुछ टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें से सबसे पहला होता है मोटर लर्निंग। इसमें आपके बॉडी मूवमेंट्स से रिलेटेड होता है। इसमें आपके वॉकिंग, ड्राइविंग, क्लाइंबिंग एट्सेट्रा इसके बारे में हम पढ़ते हैं मोटर लर्निंग में। फिर दूसरा होता है वर्बल लर्निंग। इसमें हम कम्युनिकेशन मेथड्स का उपयोग करते हैं, जिसमें आपका आता है स्पीकिंग, साइंस, सिम्बल्स एट्सेट्रा। फिर थर्ड है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। यह आपके बेसिकली मेंटल प्रोसेस से रिलेट होता है। इसमें आपके थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये तो हो गए कुछ टाइप्स ऑफ लर्निंग। फिर कुछ थ्योरीज़ हैं लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में। कुछ थ्योरीज़ दी गई हैं कुछ साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिन्हें आप एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट। यह आपके CDP हो या लैंग्वेज हो या और किसी भी सब्जेक्ट में यह आपका पूछा ही जाता है। जीन पियाजे से क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। तो आप एक एक करके जीन पियाजे के बारे में देखेंगे। पियाजे वॉज अ स्विस बायोलॉजिस्ट, फिलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट। पियाजे स्विस बायोलॉजिस्ट थे और फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चाइल्ड स्टार्ट लर्निंग विथ अडेप्टेशन वन कैन अचीव थ्रू असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। इनके दो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, अडेप्टेशन जिसके अंदर आता है असिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये दोनों पॉइंट्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपके इनसे ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। फिर दूसरा है पॉइंट, अकॉर्डिंग टू हिम चाइल्ड्स कलेक्ट स्मॉल चंक्स यूनिट ऑफ नॉलेज एंड मेक अ बिगर कॉन्सेप्ट। चाइल्ड क्रिएट्स हिज ओन वर्ल्ड ऑफ नॉलेज बाय देयर चंक्स। ये तो हो गई बात पियाजे की। अब हम देखेंगे नॉम चॉम्स्की के बारे में। तो नॉम चॉम्स्की थे। ही वॉज एन अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलोसोफर, कॉग्निटिव साइंटिस्ट, हिस्टोरियन एंड सोशल क्रिटिक। ये एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, फिलोसोफर थे, कॉग्निटिव साइंटिस्ट थे, हिस्टोरियन थे और सोशल क्रिटिक थे। अकॉर्डिंग टू हिम चिल्ड्रन आर बर्न विथ इनहेरिटेड एबिलिटी टू लर्न ह्यूमन लैंग्वेज। He stated that every person process LED language acquisition device in their brain। LED से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी लैंग्वेज सीख सकता है, किसी भी टाइम में किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर कर सकता है। उन्होंने LED के माध्यम से ही बताया था कि हर एक ह्यूमन के ब्रेन में एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके द्वारा व्यक्ति कभी भी कोई भी लैंग्वेज आसानी से सीख सकता है। फिर इन्होंने कहा था कि चिल्ड्रन ओनली लर्न वोकेबलरी एंड LED अप्लाइज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज टू मेक सेंटेंस, नो नीड टू लर्न ग्रामर एंड स्ट्रक्चर। चिल्ड्रन बर्न विद अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल लैंग्वेज। उन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा ज़रूरी नहीं कि ग्रामर के रूल्स के सहारे ही लैंग्वेज को सीखेगा, वह एक्वायर कर सकता है, मदर टंग के द्वारा भी एक्वायर कर सकता है। LED जो भी डिवाइस लगी है उसके अंदर, उसके द्वारा वह किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि वह उसे किसी ग्रामर रूल्स की आवश्यकता होगी। तो ये तो हो गई बात नॉम चॉम्स्की की। फिर नेक्स्ट है वाइगॉस्की। वाइगॉस्की से भी आपके लैंग्वेज में बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें से आप एक एक करके देखेंगे। वाइगॉस्की के बारे में कहा गया है कि he is known as the foundation of cognitive theory, later become famous with a social development theory। जहाँ भी सोशल दिखाई दे आपको सीधा वाइगॉस्की ही उसमें टिक करना है। फिर इन्होंने MKO मोर नॉलेजेबल अदर के बारे में ज़्यादा बताया है। अकॉर्डिंग टू हिम समवन हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर्स। मतलब कि अगर आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति कोई है तो उसके
द्वारा भी आप चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं। एम को डिफाइंस अ पर्सन हु कान परफेक्ट इन एवरी साइज। ZPD, ये ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इनकी थ्योरी में ZPD का बहुत ही अहम रोल है। इनसे भी क्वेश्चंस बहुत ही पूछे जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि is an important concept that relates to the difference between what a child can achieve independently and what a child can achieve with guidance and encouragement from a skilled partner। मतलब कि इसमें जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उसके गाइडेंस से बच्चा बहुत ही अच्छे से सीख पाएगा। जिसमें भी ज़्यादा स्किल्स हैं उसके साथ अगर बच्चा सीखेगा तो वह अच्छे से सीख सकता है, यही इसमें कहा गया है। फिर नेक्स्ट इसमें लिखा गया है ही बिलीव्स दैट लैंग्वेज डेवलप्ड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। वाइगोस्की के कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि बच्चा जितना सोशल इंटरेक्ट करके सीखेगा वह उतना ही अच्छे से सीख पाएगा। अकॉर्डिंग टू हिम लैंग्वेज प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्कैप फोल्डिंग, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है स्कैप फोल्डिंग। इससे भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। दोज एलिमेंट्स MQ एंड ZPD ऑफ द टास्क दैट आर इनिशियली बियॉन्ड द लर्नर्स कैपेसिटी टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। अगर आप बच्चे को जो भी बड़े उनके होते हैं वो उनको अगर टेम्परेरी सपोर्ट या हेल्प करते हैं तो बच्चा सीख जाता है। मतलब कि बड़ों की थोड़ी सी हेल्प से ही बच्चा सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाता है। ही इज़ एम्फेसाइज्ड इन पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग। वाइगोस्की ने कहा है कि बच्चा पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग के माध्यम से भी सीखता है। जितना हो जाए कोलैब से सीखेंगे तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। फिर लास्ट है इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ BF स्किनर। स्किनर भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक थे जिनके बारे में आप एक एक करके देखेंगे। ही इज़ द प्रोपाउंडेड ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर स्किनर आर्ग्यूड दैट, फिर इसमें नेक्स्ट लिखा गया है स्किनर आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय एसोसिएटिंग वर्ड्स विथ मीनिंग। मतलब कि इन्होंने एक ऐसा थ्योरी दिया था कि जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चा बिहेवियर के माध्यम से सीखता है किसी भी लैंग्वेज को। He believes that the best way to understand behavior is to look at the causes of action and its consequences। मतलब कि बच्चे के पास आप किसी भी बिहेवियर को लाएंगे तो उसके रीइंफोर्स के माध्यम से वह सीखता है किसी भी लैंग्वेज को। तो इन्होंने इसी थ्योरी के बारे में इसमें बताया है। दोस्तों ये तो हो गई बात लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। ऐसे ही हम सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।